everyone and welcome back to my channel. This is chapter number 4 of class 11 statistics, presentation of data. So we have studied collection of data, organization of data. Now once we have organized the data, what we will do, हम उस data को present करेंगे. And data can be present in various forms. As you can see, just let me make use of this pen. Data को हम present करते हैं textually, tabular form में और diagrammatic. तो टेक्सचुअल का क्या मतलब है कि हम उसको डेटा को डिस्क्राइब करते हैं विद इन द टेक्स्ट, राइट. बट जो आपके सिलेबस में जो क्वेश्चंस आते हैं ज़्यादातर वो टैबुलर में से आते हैं. टैबुलर का मतलब क्या होता है? ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन रोज एंड कॉलम, राइट. सो classification which is used in tabulation is of four kinds: qualitative, quantitative, temporal and spatial. So qualitative तो आपको पता है जब classification करते हैं according to attributes, status, nationality, accordingly. जैसे यहाँ पे किया हुआ है qualitative है, देखो this is qualitative कि on the basis of literacy in India by sex and location. तो यहाँ सारा ये हमारा क्या एट्रीब्यूट क्या है हमारा, एक सेकेंड, जस्ट गिव मी अ सेकेंड. या हमारे एट्रीब्यूट्स क्या है, हमने किस बेसिस में डेटा को क्लासिफाई किए? ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन. नाउ क्वालिटेटिव में हम क्या करते हैं? क्वालिटेटिव में हम डेटा को क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस नंबर्स. तो एज हो गया आपका, हाइट हो गया, ऑन दैट बेसिस we classify the data. Just give me a second beta, let me charge my laptop, the battery is getting low. Yeah, just a second. या क्वालिटेटिव में अब आप देखिए, यहाँ पे देखिए एज हो गया, हाइट, प्रोडक्शन एक्सेट्रा. तो यहाँ पे एज ग्रुप क्या है, हाइट क्या है, इस बेसिस में हम डेटा को क्लासिफाई करते हैं. देन टेम्पोरल मतलब ऑन द बेसिस ऑफ टाइम. हम ये क्लासिफिकेशन में भी कर ही चुके हैं, ये देखिए ये टाइम के बेसिस में हम कर रहे हैं. देन स्पेक्ट्रियल ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस, स्टेट, ये सब हम कर चुके हैं लास्ट चैप्टर में, राइट. यहाँ पे देखिए ये ऑन द बेसिस ऑफ प्लेसेस. सो टेबुलेशन ऑफ डेटा एंड पार्ट्स ऑफ टेबल, ये इंपॉर्टेंट है. व्हाट आर द वेरियस पार्ट्स ऑफ टेबल? सबसे पहले हर टेबल में टेबल नंबर मेंशन होता है. यहाँ देखिए यहाँ पे ये देखो ये टेबल नंबर है ना. तो साथ साथ मैं ऐसे बताती जाऊंगी आपको. टाइटल, फिर टेबल मस्ट हैव अ टाइटल, और टाइटल जो है इट शुड बी शॉर्ट. तो ये टाइटल है पॉपुलेशन ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू वर्कर्स. देन थर्ड इज हेड नोट. हेड नोट क्या होता है? अगर टाइटल आपको ढंग से पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है तो हम हेड नोट के थ्रू एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताते हैं. जैसे अगर हमने सारे नंबर्स बताए हैं फिर हम लिख देंगे जितने भी नंबर्स हैं दे आर इन लैक्स. यहाँ देखिए हेड नोट यहाँ पे दिया होगा, नहीं यहाँ पे हेड नोट तो ये रहा हेड नोट कि ये जितने भी यूनिट्स हैं वो करोड़ में है. देन आफ्टर दैट स्टब्स. स्टब्स क्या होते हैं? टाइटल ऑफ द रोज ऑफ द टेबल. दे आर टाइटल ऑफ द रोज. ये रो हेडिंग को बोलते हैं. ये रो की हेडिंग है ना बेटा, रूरल, अर्बन, तो ये स्टब्स बोलते हैं या रो हेडिंग बोलते हैं. और कॉलम हेडिंग को बोलते हैं कैप्शंस. जैसे जेंडर, ये कॉलम की हेडिंग है. वर्कर्स, नॉन वर्कर, ये कॉलम हेडिंग है. देन बॉडी, ये आपकी जो पूरी ये जो डेटा हो गया ना, ये वाला बेटा, ये जिसको मैं ऐसे कर, ये पूरा आपका टेबल की बॉडी है. देन यूनिट ऑफ मेजरमेंट, वो आपको दिया ही है कि करोड़ में है. फिर फुट नोट. फुट नोट ये रहा, दिस इज फुट नोट कि फिगर्स आर राउंडेड टू नियरेस्ट करोड़. फिर सोर्स, कहाँ से डेटा कलेक्ट की, तो दिस इज अबाउट द टेबल.
ओके, काइंड ऑफ टेबल, तो सिंपल और वन वे टेबल होता है जिसमें एक ही करेक्टरिस्टिक शो करते हैं। कॉम्प्लेक्स टेबल एक से ज्यादा करेक्टरिस्टिक शो किया जाता है। कॉम्प्लेक्स टेबल कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू डबल और टू वे, ट्रिपल और थ्री वे, मैनीफोल्ड टेबल। तो इसका जो क्वेश्चन पेपर में आता है, एक आपका यू कैन एक्सपेक्ट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कि आपको ऐसे मिसिंग फिगर्स दी होंगी और आपको इस तरह वैल्यूज जो है वो बतानी है। ठीक है, जैसे ये दिया हुआ है क्लास 11 में 120 स्टूडेंट्स हैं, आउट ऑफ विच 70 आर बॉयज। 70 बॉयज में से 30 जो हैं वो साइंस के हैं, 25 आर्ट्स के हैं, तो और 10 गर्ल्स हैं साइंस में, 35 कॉमर्स में। तो देखते हैं हम इसको टेबुलर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। आप यहाँ पे लिख सकते हैं स्ट्रीम क्या है, स्ट्रीम कौन कौन सी है, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स दिया हुआ है, आर्ट स्ट्रीम। ठीक है, अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, यहाँ हम लिख लेते हैं बॉयज और यहाँ गर्ल्स, यहाँ टोटल लिख लेंगे। तो अब क्वेश्चन को देखते हैं, देयर आर 120 स्टूडेंट्स, टोटल 120 है, तो टोटल को हम यहाँ लिख लेते हैं, जिसमें से 70 बॉयज हैं, तो टोटल बॉयज 70 हैं। ये मिसिंग फिगर हो गई 120 माइनस 70, 50 गर्ल्स हो गई इसका मतलब। ठीक है, जो बॉक्स में मैं बना रही हूँ वो मिसिंग फिगर्स है। अब इस 70 बॉयज में से 30 जो है वो साइंस स्ट्रीम के हैं, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ। यस, इस 70 में से 30 बॉयज साइंस स्ट्रीम के हैं, तो एंड 25 स्टूडेंट्स आर ऑफ आर्ट स्ट्रीम। सिंपल है, आप ये वाली फिगर बता ही सकते हो, ये कैसे आएगी, 70 माइनस 30 माइनस 25, तो ये आ गई 15। नाउ देयर आर 10 गर्ल्स इन साइंस स्ट्रीम, 10 है, एंड 35 इन कॉमर्स, तो ये वाला भी आप बता सकते हो। इस 50 में से आप टोटल 50 गर्ल्स हैं, 10 माइनस करो और 35 माइनस करो, तो आ जाएंगी 5, राइट। एंड उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, टोटल में आपको ये 30 प्लस 10 40, फिर 15 प्लस 35 50 एंड 25 प्लस 5 25, सिंपल। 25 प्लस 5 सॉरी इट इज 30, तो इस तरह आप करो, राइट। नाउ वन मोर क्वेश्चन। अब इसमें थोड़ा सा ये वाला क्वेश्चन आपका कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा वेरिएबल है। इसमें आपको बोला हुआ है कि 245 स्टूडेंट्स हैं इन टोटल एजुकेशन इंस्टीट्यूट में। देयर वर 80 बॉयज इन क्लास 11 एंड 12th क्लास ईच। तो देयर आर, इसका देखो स्ट्रीम हम ऐसे लिखेंगे, नाउ हमें यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, साइंस स्ट्रीम के बारे में और कॉमर्स, आर्ट्स नहीं है, राइट। तो साइंस कॉमर्स, अब यहाँ पे बोला है देयर आर 245 स्टूडेंट्स इन टोटल, तो टोटल जो है ग्रैंड टोटल यहाँ पे आपको दिया हुआ है 2 4 5, फिर 80 बॉयज है 11th एंड 12th क्लास ईच। तो यहाँ जो आप डेटा बनाएंगे, एक तो ये वाला 11th का है और ये वाला 12th का है। 11th में आपको बोला हुआ है यहाँ हम बॉयज गर्ल्स और फिर यहाँ टोटल, ऐसे ही बॉयज गर्ल्स एंड टोटल। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन को। 80 बॉयज हैं 11th एंड 12th क्लास ईच, टोटल बोला हुआ है बेटा 80, 80 बॉयज इन 11th एंड 12th क्लास ईच, तो मैंने ये इन्फॉर्मेशन यूज कर ली। अब क्या बोला है, 35 जो गर्ल्स हैं क्लास 11th में, उनके पास साइंस है, दे हैड साइंस, तो
क्लास 11th में जाइए, गर्ल्स में जाइए एंड दे हैड साइंस, तो यहाँ आ जाएगा 35। तो अभी मैं ये जो स्टेटमेंट है बस उसको फिल कर रही हूँ, अभी मैंने कुछ मिसिंग फिगर्स नहीं निकाली है। एंड देयर वाज नो 11th गर्ल इन द कॉमर्स स्ट्रीम, तो कॉमर्स स्ट्रीम में 11th क्लास में कोई भी गर्ल नहीं है। फिर क्या दिया हुआ है, 85 स्टूडेंट्स हैं 12th कॉमर्स में। 12th कॉमर्स में ये वाला, ये 12th आ गया, तो इसमें कॉमर्स स्ट्रीम में 85 टोटल है। तो टोटल में मैं लिख रही हूँ, इसमें मेरे को ये नहीं पता 12th में गर्ल्स कितनी है, बॉयज कितनी है जिन्होंने कॉमर्स लिया। एंड 30 बॉयज ऑफ क्लास 12th क्लास हैड साइंस, तो क्लास 12th में बॉयज में कितने बच्चों के पास है साइंस, 30 बॉयज के पास है। फिर टोटल नंबर ऑफ कॉमर्स स्टूडेंट वाज 150। कॉमर्स स्टूडेंट टोटल आपको दिया हुआ है, ये टोटल, इसमें ये नहीं बोला 11th एंड 12th। अब जहां मैं कलर चेंज कर रही हूँ इसका मतलब अब मैं मिसिंग इन्फॉर्मेशन निकालूंगी। तो आपको यहाँ पे पता लग गया गर्ल्स का टोटल 35 प्लस 0 35 हो गया। तो यहाँ टोटल कितना हो गया, अब आप इसको और इसको ऐड करोगे कितना हो जाता है 115। ठीक है, अब अगेन ये 80 है, इस 80 में से आप 30 माइनस कर दोगे तो आपके पास इधर 50 आ जाएगा। फ्रॉम दिस 80 30 माइनस करोगे, राइट। ओके, यहाँ आपको ग्रैंड टोटल दिया है 150। अच्छा, अभी हम पहले ये वाला करते हैं। 85 टोटल है 12th क्लास में, जिसमें से 50 बॉयज ने कॉमर्स लिया, गर्ल्स ने कितनी ली, तो 85 माइनस 50 35, राइट। तो ये ऐसे निकालोगे आप। अब नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, इसके बाद आपको ये 245 टोटल दिया हुआ है 11th एंड 12th का, जिसमें से 11th का टोटल है 115, तो 12th का आप निकाल सकते हो, इसको माइनस करके 130 आएगा। तो इस 130 का टोटल 12th का आप इधर लिख दोगे। अब इस 130 में से आप के पास 80 बॉयज हैं 12th में टोटल, तो गर्ल्स कितनी हो गई 130 ये वाला माइनस 80, इट इज 50। अब आप ये वाली गर्ल्स भी निकाल सकते हो, 50 टोटल गर्ल्स हैं 12th में, 35 कॉमर्स लिए है, तो रिमेनिंग साइंस वाले कितने हैं 50। अब टोटल हम निकाल लेंगे, ये 30 प्लस 15 हो जाएगा 45, राइट। अच्छा, आप ये भी ग्रैंड टोटल निकाल सकते हो बेटा, 245 ये जो दिया हुआ है इसमें से 150 कॉमर्स वाले माइनस कर दोगे तो टोटल साइंस वाले आ जाएंगे, दिस इज 95, राइट। ओके, सो नाउ व्हाट यू विल डू, और आपको क्या क्या दिया हुआ है बेटा इसमें, अच्छा अब आप देखिए 95 टोटल है, तो 95 में से 45 12th वाले हैं, तो 11th वाले कितने होंगे यहाँ पे, 95 में से 45 गए, 50 टोटल आ गया आपके पास जो 11th वाले हैं साइंस वाले स्टूडेंट्स, इंक्लूडिंग बोथ बॉयज एंड गर्ल। इस 50 में से आप ये 35 माइनस करोगे तो 15 बॉयज आ गए। अब इस 80 में से 15 माइनस करोगे तो यहाँ की फिगर आ जाएगी, देन 65 बॉयज है और 0 गर्ल्स है, तो ये 65 आ गया। इस तरह हमारा टेबल फिल होगा, तो ये प्रैक्टिस से आपको आएगा बेटा, राइट। ओके, नाउ this is the third one, diagrammatic presentation. I will be covering this in next video. Thank you for watching.